हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। और उससे पहले हमने संख्याओं के बारे में एक वीडियो डाला हुआ है, आप पहले जाके उसे देख लें, जिससे क्या है आपको इनको करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। यानी जो भी कथन नीचे दिए गए हैं, ये तीनों जो दिए गए हैं, ये सत्य हैं या असत्य हैं, अपने कारण के साथ हमें उत्तर देना है। और पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्या यह सत्य है? तो देखिए ये कैसा है, ये अपना है सत्य। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। देखिए मैंने जब वास्तविक संख्याएं आपको बताई हैं, तो वास्तविक संख्याओं में ये बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब एक साथ अपन जोड़ लेते हैं, रख लेते हैं, तो उन संख्याओं को या उन संख्याओं के समूह को अपन क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो जो भी अपनी परिमेय संख्या है, √2, √3, √5, √7, √11, जितनी भी अपनी अपरिमेय संख्या है, वो सारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो पहला हो गया ये अपना। अब बात करते हैं सेकंड। देखिए वो कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है या √m के रूप में होता है, जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। वो ये कह रहा है कि संख्या का प्रत्येक बिंदु, यानी संख्या रेखा जो होती है ना अपनी, ये वाली, ये वाली, वो ये कह रहा है कि ये जो संख्या रेखा है, इसका प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो देखिए ये कैसा होता है, ये होता है अपना असत्य। अच्छा, असत्य क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे संख्या रेखा पर कौन सी संख्या होती है? संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्योंकि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं उपस्थित होती हैं, जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या विद्यमान होती हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं तीसरा। और तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या का देखिए क्या करेंगे। जैसे एक बॉक्स बना लिया मैंने, बॉक्स में मैंने परिमेय संख्या डाल दी और इसी में डाल दी अपरिमेय, इसमें परिमेय डाल दी और इसमें अपरिमेय डाल दी। तो अब जो ये पूरी संख्याएं हैं, इनको हम कह देंगे वास्तविक संख्या। क्या कह देंगे? वास्तविक संख्या, जिसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों होती हैं। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कि जो भी अपनी वास्तविक संख्या है, क्या वो अपरिमेय संख्या ही है? केवल परिमेय नहीं है, वो परिमेय भी हैं, उसमें कुछ उसमें अपरिमेय भी हैं। इसका मतलब केवल उनको परिमेय नहीं कह सकते, तो वो अपरिमेय भी होती है। तो इसमें लिखेंगे असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में, प्रत्येक मत लिखना, बस लिखना वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं उपस्थित
होती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 9 एक्सरसाइज का 1.2 का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका आंसर देंगे कि भाई क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जी बिल्कुल नहीं होते। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे में अपना फर्स्ट हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 होता है तथा 2 को परिमेय रूप में 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद। और सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चे हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।